ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा है, समय अवश्य आपका लगेगा, लेकिन एक चमत्कारिक और बहुत ही रहस्यपूर्ण मृत संजीवनी मंत्र है ये। ध्यान देना इस चीज़ पर। बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही विस्मयकारक ये मंत्र है। इस मंत्र के साधक के पास एक अजीब विशेषता पैदा हो जाती है। अगर कोई 21 दिन की सिर्फ साधना कर लेता है तो उसके अंदर जो शक्ति पैदा हो जाती है, जो ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, बहुत ही विस्मयकारी होती है। कारण यह है, जब हमने बहुत चिंतन किया इस विषय पर, मनन किया कि वो संत लोग कैसे होते हैं, उनके पास कौन सी ऊर्जाएं ऐसी होती हैं कि जो केवल सर के ऊपर हाथ रखा रोग गायब। हाथ रख दिया सारी पीड़ा गायब। पीठ पर हाथ सहला दिया, चाहे जिस बाधा से रोगी ग्रसित हो, तुरंत लाभ। जहाँ जाता है ऐसा संत, वहाँ सम्मान करने वालों की कमी नहीं रहती है। बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है वो। तो आज मैं आप लोगों को एक अपने खजाने की चीज़ दे रहा हूँ। बहुत कीमती चीज़ है ये। कोई नहीं देगा आपको, यूट्यूब पर फ्री कोई नहीं बांटेगा। और एक ध्यान दिए रहना, जो लोग इस मंत्र की साधना कर लेंगे और वो किसी को भी फायदा पहुंचाते हैं, अगर उस साधक से किसी को फायदा पहुंचता है तो फायदा लेने वाले को चाहिए कि ऐसे साधक को खाली हाथ न छोड़े, उसे कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में प्रदान करना पड़ेगा। क्योंकि ये मृत संजीवनी मंत्र है, ये विशेष है। इसका अर्थ और अनर्थ लगाना है तो आप अपनी बुद्धि से लगाइए। मैं इसका अर्थ का अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति को कोई अनुवादित नहीं कर सकता। प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है, देख सकता है, लेकिन कोई उस पर विवेचना नहीं कर सकता है, अधिकार भी नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से यह एक ऐसी ऊर्जा है जो साधक को, वो जहाँ जाएगा उसका कार्य बनेगा। जिस रोगी पर हाथ रख देगा उसका कल्याण हो जाएगा। जिस पर भी वो दृष्टि डाल देगा उसका भला हो जाएगा। ये ऐसा मंत्र है। अच्छे अच्छे संतों के पास ये चीज़ होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं। आज ये साधना किया, कल वो साधना किया, कल उस मंत्र को रटा, परसों उस मंत्र को रटा, अंत में हताश होकर टूट करके बैठ गए। अब विश्वास भी टूट गया, समय भी बर्बाद किया, विश्वास भी टूट गया। तो ऐसे साधना से क्या लाभ मिलता है? मैं जितने भी साधन देता हूँ, जितनी भी साधनाएं देता हूँ, ये परिपक्वता के साथ देता हूँ। बशर्ते जब तुम गुरु से दीक्षित नहीं हो मत करो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे तो ग्रंथ मिलते हैं, ग्रंथ उठा लाओ, खूब रटो, उसको कर लो सिद्धि। किसी सूत्र से बंधोगे नहीं, किसी परंपरा को जानोगे नहीं, किसी परंपरा की साख से जुड़ोगे नहीं। गुरु को तुम्हें आवश्यकता है नहीं, खुद इतने बड़े बुद्धिमान हो तो क्यों करते हो साधना? अरे पीछे से तुम्हें बल देने वाला चाहिए। ट्रांसफार्मर से तार जोड़ दो और जहाँ से बिजली आती है वहाँ से अगर बिजली आना बंद हो जाए, ट्रांसफार्मर क्या करेगा? तो मेन केंद्र पर जाइए। गुरु का यही महत्व होता है
और कोई भी गुरु जो केवल पैसा कमाने के लिए बैठे होंगे, उनकी बात अलग है। मेरी बात कहने में बुरी लगती है, सुनने में भी बुरी लगेगी, लेकिन मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। हमारे द्वारा जो दीक्षित हैं लोग, इस मंत्र को करें और बिना गुरु के दीक्षा प्राप्त हुए लोग अपनी मर्जी से करें तो करें, मेरा किसी पर रोक नहीं है। लेकिन जो विधान है इस मंत्र का मैं पहले बता दे रहा हूं। छोटा मंत्र है, 9 अक्षर का मंत्र, कम से कम 10,000 मंत्र का जाप तुम डेली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। 10,000 का मंत्र आप डेली जाप करें। हर तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन या 10वें दिन आप गुग्गुल घी शहद से आहुति दे दें। इस तरह से 21 दिन करना है। 21वें दिन आप 5 बच्चों को भोजन करा दीजिए और 5 बच्चों को हवन भी होगा और भोजन भी होगा। ध्यान देना इस चीज़ पर। 21वें दिन आप हवन करिए, बच्चों को 5 बच्चों को भोजन भी कराइए। इसमें छोटे बच्चों को बटुकों का विशेष महत्व है। हर चीज़ कोई ना कोई एक वैज्ञानिक सूत्र होता है इसमें, ऐसे नहीं होता है। किसी न किसी चीज़ को आप नहीं समझ पाते हो, हम नहीं समझ पाते, तो उसमें ये हमारी मजबूरी है, हमारी कमी है। जब किसी बात के रहस्य को आप पूरी तरह समझ लेते हो, तब उसके गुण समझ में आ जाते हैं। आप इस मंत्र का नित्य 10,000 जाप करो, 21 दिन जाप कर लो। 21 दिन के बाद आपके 21 दिन के अंदर अंदर ऐसे ही समझ में आने लगेगा कि आप जिस कार्य से जा रहे हो वो कार्य तुम्हारे बनने लगेंगे। मिलने वाला हर एक आदमी तुम्हारा सम्मान करना लगेगा। अगर कोई तुम्हारा मित्र, हितैषी या कोई गरीब व्यक्ति पीड़ित, चाहे सामाजिक, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वो भी एक समाज का अंग है। अगर कोई व्यथित है, आपने सर के ऊपर हाथ फेर दिया, उसका कल्याण हो जाएगा, रोग से निदान पा जाएगा। वो भूत प्रेत से ग्रसित लोग हैं, अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, इस मंत्र का जाप करते हो, केवल हाथ फेर दो सर के ऊपर, उसका कल्याण हो जाएगा। इस बात को ध्यान दिए रहना। और रही बात ये कि मैं अपने उन लोगों सभी शिष्यों से मेरा खास करके एक निवेदन है, अवश्य करो इसको। अगर जीवन में कुछ तरक्की, इस संसार में कुछ नाम पैदा करना चाहते हो, अपनी मर्यादा कमाना चाहते हो, अर्जित करना चाहते हो, कुछ सम्मान समाज में पाना चाहते हो, तो ऐसे मंत्र का होना आप लोगों के लिए आवश्यक है। मंत्र छोटा सा है, ओम वज्रमुखे सरसर फट। मंत्र ये है, कितना, केवल इतना है, ओम वज्रमुखे सरसर फट। आप ऐसे उच्चारण करके इसको देखो, लेकिन विधि विधान से जब करोगे, आसन लगा करके करोगे, तो आपके अंदर वो ऊर्जा अर्जित होना शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा नहीं मालूम कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। धीरे 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 इसी तरह से आपका नाम विख्यात होना शुरू हो जाएगा, आपकी मर्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे कर्म करो समाज में रह करके कि किसी का हित न हो, सबका कल्याण हो। मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा बाध्य करता हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। ये साधना मार्ग है, कोई ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं है। आप लोग इसको करो, लाभ उठाओ, नाम कमाओ और इज्जत मर्यादा को बरकरार बनाए रखो। अपने परिवार, अपनी गृहस्थी को उन्नति के मार्ग पर ले जाओ। जब निरोग रहोगे,
जिस घर का परिवार का एक साधक अगर इस मंत्र की साधना कर लेता है, उसका परिवार निरोग रहेगा। इन चीज़ों पर विशेष मैं ध्यान देता हूँ कि कल्याण हो तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो, तुम अपने परिवार को एक अच्छी ग्रोथ दे सको, अच्छे शिक्षा के स्तर पर ऊंचे ले जा सको, शरीर सभी अपने बाल बच्चों को निरोग रखो और उन्नति करो, समाज में यश और ऐश्वर्य प्रतिष्ठित बनो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।